अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गोवा में भी महाराष्ट्र जैसी पॉलिटिक्स नजर आने लगी है। गोवा में 11 एमएलए में से 5 ने अपना रुख बदलने और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। इस दौरान कांग्रेस एक्शन मूड में आ गई है, लेकिन इसका असर अभी तक नजर नहीं आया। जराये के मुताबिक बीजेपी इंसदादे इनहराफ कानून से बचने के लिए मजीद 3 कांग्रेस एमएलए को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पार्टी में टूट फूट को रोकने के लिए मुकुल वासनिक को गोवा भेज दिया है। वो यहां पहुंचकर सियासी सूरत हाल देख रहे हैं। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस के 2 एमएलए माइकल लोबो और साबिक सीएम दिगंबर कामत हुक्मरान बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने इतवार की रात देर गए कहा कि रुकन पार्लियामेंट मुकुल वासनिक रियासत में ताज़ा तरीन सियासी पेशरफ्त पर नजर रखने के लिए गोवा रवाना हो चुके हैं। जनूब मगरबी मानसून की वजह से मुसलसल बारिश के बाद गुजरात और तेलंगाना में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। जनूबी और वसती गुजरात के कई हिस्सों में मौसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कुछ नदियों के पानी की सतह बुलंद हो गई और मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पानी भर गया है, जिससे 1500 से जायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। हुक्काम ने यह इत्तला दी है। महकमा मौसमियात ने जनूबी गुजरात के डांग, नौसारी और वलसाद अजला में अगले 5 दिनों में मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। हुक्काम ने बताया है कि औरसंग नदी में पानी की सतह बुलंद होने के बाद वलसाड के कुछ नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, इसलिए नौसारी जिले के एहलकार भी चौकस हो गए हैं। यहाँ गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जिला कलेक्टरों के साथ मीटिंग की, ताकि छोटे उदयपुर समेत जनूबी गुजरात में शदीद बारिश की वजह से पैदा हो रही सूरत हाल से निपटने के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। अहमदाबाद में इतवार को शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से कुछ नदियों के पानी की सतह बुलंद हो गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज यानी 11 जुलाई को जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 16,678 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इन 24 घंटों के दौरान मुल्क में 14,629 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक मुल्क में कोविड से मुतासिर होकर सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,29,83,162 हो गई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 4,36,22,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम के बारे में मरकजी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे को एक मुख्तसर मुद्दत के साबिक फौजी ने कत्ल कर दिया था। पार्टी ने दावा किया कि जापान में कत्ल हिंदुस्तान में मुतनादा दिफाई भर्ती प्रोग्राम यानी अग्निपथ स्कीम के मुमकिना नुकसानात की निशानदेही करता है। ताहम रियासती बीजेपी ने इस खदशे को मुस्तरद करते हुए कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी साबिक फौजी ऐसे किसी वाक़े में मुलविस नहीं है। टीएमसी के तर्जुमान जागो बंगला ने एक मजमून में कहा, एक साबिक फौजी के हाथों जापान के वज़ीर-ए-आज़म की मौत अग्निपथ स्कीम के बारे में लोगों के खौफ की तस्दीक करती है। मजमून में दावा किया गया है कि हमलावर 3 साल की खिदमत करने के बाद जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में मुलाजमत से हाथ धो बैठा था और इसे कोई पेंशन नहीं मिल रही थी। आर्टिकल में कहा गया है कि अग्निवीरों को भी इनकी 4 साल सर्विस की मुद्दत खत्म होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान ने मुआशी बहरान से 2-4 श्रीलंका की मदद के लिए 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर फराहम करने का अहद किया है। मरकज़ी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पड़ोसी पहले पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर कहा, हमने एक लाइन दी है श्रीलंका को क्रेडिट, जिसके लिए हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। वज़ीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामानिगारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, चूँकि गुज़िश्ता कई महीनों से हिंदुस्तान से ज़रूरी अशिया इनके पास जा रही है, हम इन्हें ईंधन की खरीदारी के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है। फिलहाल हमारी तवज्जो बहरान पर काबू पाने में इनकी मदद करना है। हिंद पाक बांग्लादेश सरहद पर भी ईद मनाई गई। सरहद पर पड़ोसी मुल्क के फौजियों को मिठाइयां देकर ईद की मुबारकबाद पेश की गई। बांग्लादेश सरहद पर भी बीएसएफ ने ईद की मिठाइयां तकसीम की। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर इतवार की सुबह ईद मनाई गई। बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाइयों के साथ मुबारकबाद पेश की। अटारनी पर 2 साल के बाद ईद उल अजहा के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां पेश की गई। कोरोना वबा की वजह से ईद उल अजहा के मौके पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान यहाँ इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। गुजरात में पाकिस्तान से मुत्तसिल बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ मिठाइयां एक दूसरे को पेश की। कहते हैं कि दुनिया मोहब्बत के अतराफ में घूमती है, मगर कभी कभी समाज में नफरत का जोर इतना बढ़ जाता है कि मोहब्बत भी इसके सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाती है। ताहम इसी दरमियान आपसी भाईचारे की खबर सामने आई है, जहां मुकामी मुसलमानों ने बरादरान वतन के जज्बे का ख्याल रखते हुए ईद के दिन कुर्बानी ना देने का फैसला किया। बरादरान वतन का त्यौहार
अशारी अकादशी भी 10 जुलाई को ही था, जिसके पेश नज़र मस्जिद इंतजामिया ने ईद उल अजहा के रोज़ कुर्बानी न करने का फैसला किया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बगैर ईद उल अजहा का तो तस्वुर भी महाल है, लेकिन औरंगाबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ छोटा पंदरपुर के मुसलमानों ने ईद के दिन कुर्बानी नहीं करने का फैसला किया। 20 से 25 हज़ार की आबादी पर मुश्तमिल पंदरपुर गांव में हिंदू मुसलमानों की आबादी मिलजुल कर रहती है, जहां सदियों से हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। इस गांव में कभी कोई फिरक़ेवाराना कशीदगी नहीं हुई है। पंदरपुर में एक कदीम मंदिर है जो विट्ठल रुक्मणी के नाम से मशहूर है। इसी मंदिर में आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पूरे मराठवाड़ा से लाखों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं और गांव में मेला लगता है। मुसलमानों ने कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आने और इनके कुर्बानी के जज्बे से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचने के मकसद से ईद के दिन कुर्बानी ना करने का फैसला किया और आज पूरे गांव वाले ईद मना रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। बुरादरान वतन के त्यौहार के पेश नज़र छोटा पंदरपुर के मुसलमानों ने फिरक़ेवाराना हम आहंगी का एक मिसाली नमूना पेश किया है। सऊदी अरब में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजामिया ने हुज्जाज इकराम के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मिल कर ली है। इस हवाले से मस्जिद नबी में ज़ायरीन को फराहम की जा रही सहूलतों का भी जायजा लिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक हज व ज़ियारत कमेटी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतूम ने बताया कि मदीना मुनव्वरा में तमाम सरकारी और मुताल्लिक़ा इदारों की जानिब से हुज्जाज इकराम और ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई है। हज के आखिरी दिन की रमी करने के बाद हुज्जाज के काफ़िले मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए आज 11 जुलाई से पहुंचना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर अब्दुल लतूम का मजीद कहना था कि गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की खुसूसी हिदायत की रोशनी में बाद अज़ हज मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। ईद उल अजहा के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। जो बाइडन ने अपने तहरीरी बयान में कहा कि ईद की रिवायात और हज की रसूमात मुसलमानों के लिए अपने ईमान को ताज़ा करने का मौका है और तौहीदी मज़ाहिब की मुश्तरका जड़ों की याद दहानी है। उन्होंने कहा कि खुदा की खिदमत में कम आमदनी वालों के साथ कुर्बानी बांटने का अमल आज हमारी दुनिया को दरपेश चैलेंजों पर इज्तिमाई तौर पर काबू पाने के लिए हमारे वादे की अक्कासी करता है। जो बाइडन ने निशानदेही की कि कोविड-19 के इक़दाम के तसलसल के बावजूद वबाई मर्ज़ के बाद के दौर में मुसलमान पहली बार अपना हज करने के काबिल हुए हैं। इस मौके पर आइए सब मिलकर इस वादे की तजदीद करते हैं कि हम अमन के लिए काम करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, मज़ीद मसावत और मौक़े हासिल करने की जहद करेंगे। अमेरिका के मुस्लिम तबके के अमेरिकी एहतियाजमंदों की मदद में कायदाना किरदार अदा करने की वजाहत करने वाले जो बाइडन ने कहा कि मैं और मेरी अहलिया उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह आपके हज और ईद की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। रियासत तेलंगाना में पिछले 4 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में गोदावरी और कृष्णा नदियों की सतह में इजाफा हुआ है, जिसके बाद इन नदियों के फील्ड गेट बुलंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से शुमाली तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर सड़कों को नुकसान पहुंचा है। मुसलसल बारिश की वजह से IMD ने रेड अलर्ट को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आज शुमाली और शुमाल मशरक़ी अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं कर्नाटक में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तंज करते हुए कहा कि अब KCR के सियासी दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर TRS में बहुत से एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा, वज़ीर आला कैसे हैं? KCR जानते हैं बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में क्या होता है। आप रियासत के चीफ मिनिस्टर है, कौन कह रहा है कि बीजेपी के पास कोई हिकमत अमली नहीं है? अगर हिकमत अमली है तो 18 रियासतों में इख्तिदार में कैसे रह सकती है? वज़ीर आला जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है। बंडी संजय ने जोगालांबा की तौहीन करने और हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर KCR से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बंडी संजय ने कहा कि आपने करीमनगर में हिंदू गालो हिंदू गेलू कहा और लोगों ने TRS पार्टी को वहीं दफन कर दिया। आप जोगोलांबा माता पर तबसरा कर रहे हैं जो कि शक्तिपेट है। आपके दिन गिनने जा चुके हैं और जब दिन गिनने जाते हैं तो लोग इस तरह बोलते हैं। बंडी संजय ने KCR को मुखातिब होते हुए कहा कि जोगालांबा माता के खिलाफ बोलना आपका सियासी खात्मा होगा। आपको पहले हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि आप लोग सरकार चला रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ रियासतों में गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराकर बीजेपी की हुकूमतें कायम करने के इक़दाम पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना इत्तेहाद की हुकूमत गिराने के लिए एकनाथ शिंदे के जरिए बगावत करवाई गई और महाराष्ट्र में गैर जमहूरी अंदाज में इख्तियार हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मुखालिफत करने वालों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई के जरिए हरासा किया जा रहा है। ये मोदी हुकूमत की गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है। उन्होंने कहा कि मोदी इख्तियार में आने के बाद बीजेपी की गुंडागर्दी में हद से ज्यादा इजाफा हो गया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में हो रही मूसलाधार बारिश के पेश नज़र इतवार की शाम शहर के उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे 1-1 फीट बुलंदी तक उठा दिए गए हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने इन दोनों आबी ज़खायर की सतह की निगरानी के बाद बारिश की वजह से प्रोजेक्ट की सतह में ज़बरदस्त इजाफे को देखते हुए दोनों गेट्स उठाने का फैसला किया है। उस्मान सागर का पानी छोड़ने के बाद यह पानी मूसा नदी की तरफ जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा की सरजनिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला को सलाम किया, जिन्होंने नुपुर शर्मा की गुस्ताखी के बाद मुल्क में पैदा हुए फिरकावाराना कशीदगी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की हुई बदनामी के लिए इन्हें जिम्मेदार करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा वो सैल्यूट करते हैं इन दोनों जजों को जिन्होंने मुल्क के हालात पर अपने तबसरे और मुशाहिदात में नुपुर शर्मा की सरजनिश की थी। लेकिन इस वाक़े के बाद बीजेपी हुकूमत ने चंद रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए दोनों जजों के तबसरे की मुखालिफत में एक खत जारी करवाया। इस खत के जरिए दोनों जजों के तबसरे को लक्ष्मण रेखा को पार कर देने का इल्जाम आयद करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने की कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो दोनों जजों को मशवरा देते हैं कि अपने जज्बे को जारी रखें और बीजेपी की शैतानियों से मुल्क को महफूज रखें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों कौमी सतह की सियासी जमातों को चैलेंज किया है। उन्होंने रियासत में बारिश की सियासी सूरत हाल पर प्रगति भवन में एक जायजा इजलास तलब किया और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की और जाफरानी जमात के अलावा कांग्रेस को भी चैलेंज किया। केसीआर ने कांग्रेस और बीजेपी से सवाल किया कि क्या वो रियासत में क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तारीख वो तय करें, मैं असेंबली तहलील करके इंतखाबात के लिए तैयार हूँ। तेलंगाना बीजेपी ने 21 जुलाई से रियासत के तमाम असेंबली हलकों में बाइक रैलियां निकालने का फैसला किया है। इन रैलियों को बीजेपी भरोसा यात्रा कहा जाएगा। तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार की सदारत में मुनक़िदा पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में यह फैसला किया गया। पार्टी इन असेंबली हलकों पर तवज्जो मरकूज कर रही है जहां इसके पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। इसने हरीफ पार्टी लीडरों को पार्टी में खुशामदीद कहने और ऐसे तमाम कमजोर हलकों में पार्टी को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन आक्रोश शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी ने हरीफ पार्टी के रहनुमाओं के नाम जाहिर न करने का भी फैसला किया है जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने ईद उल अजहा के मौके पर रियासत के तमाम शहरियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, अल्लाह आपके नेक आमाल को कबूल फरमाए, आपके गुनाहों को माफ फरमाए और आपके दुखों को आसान फरमाए। ईद मुबारक। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।